अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ही कीमती सोने चांदी से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कीमती खीर बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये कोई ऐसी वैसी खीर नहीं, आपके सेहत के ख़जाने की चाबी है। सर्दियों में इसे 3 दिन बनाकर खा लें। यकीन मानिए ये खीर अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी आपको रहता है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहता है या फिर खून की कमी है, तब तो आपको इसे सिर्फ़ 1 कटोरी ज़रूर बना के खाना चाहिए। क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि बच्चों से लेकर 80 साल तक के बुज़ुर्ग तंदुरुस्त हो जाएँगे। बहुत ही हेल्दी खीर है ये, इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आपके जिस्म में इम्यूनिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा वीक है तो आप इसे ज़रूर बना के खाएँ। मुझे तो जब भी नज़ला ज़ुकाम होता है, मैं बीमार पड़ती हूँ, तो मैं डॉक्टर की दवाई की जगह पर इसे ही बनाकर खा लेती हूँ, क्योंकि ये बड़ी ही मज़े की बनती है। इस खीर को बनाने के लिए सबसे कीमती चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो बड़ी ही सस्ती सी चीज़ है। तो जी जनाब, आज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हालून सीड्स का। इसे कई नामों से पुकारा जाता है, अनगिनत इसके फ़ायदे होते हैं। अगर मैं इसके फ़ायदे गिनवाने चली तो आप इसे सुनते-सुनते थक जाएँगे और मैं बताते-बताते, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। इस तरह के ये ब्राउन कलर के छोटे-छोटे से बीज होते हैं जो कि बड़े ही ताकतवर होते हैं। इनमें आयरन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं। बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि सर्दियों के मौसम में हमें ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। इनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसीलिए सर्दियों में ये बड़ा ही फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर आज हम इसे गार्डन क्रेस इंग्लिश में कहा जाता है और इसे हलीम सीड्स के नाम से भी कहा जाता है, हालून सीड्स भी कहा जाता है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ नामों से इसे पुकारा जाता है। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप इसे क्या किस नाम से पुकारते हैं। ये पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बड़े ही सस्ते से होते हैं। 50 रुपए में ये अच्छे खासे बीज आपको मिल जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि इन्हें भिगो कर रख देना है 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहले भिगो दें, या अगर सुबह में बना रहे हैं तो फिर रात में भिगो दें और सुबह में ये खीर आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और ये बीज अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब हम चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच घी का लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने जौ का दलिया लिया है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच भर के जौ का दलिया है। थोड़े से बादाम पिस्ते साथ में मैंने लिए हैं। जौ का दलिया बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है, ताकतवर होता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इसके अलावा इसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं। ताकत के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही ताकतवर माना जाता है। जिस्म में जितनी भी कमज़ोरी होती है उसे ये ख़त्म कर देता है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। साथ में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें सिर्फ बादाम और पिस्ते लिए हैं। बादाम तो आप जानते ही हैं कि प्रोटीन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है, तो ये हमारी हड्डियों के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफ़ीद होते हैं। तो रोज़ाना सर्दियों के अलावा भी हमें बादाम का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। 6 से 7 बादाम डेली खाने चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब इसमें मैंने इन्हें हल्का सा रोस्ट किया है घी के साथ। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने हल्की आंच पर रोस्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 गिलास भर के इसमें दूध शामिल कर दिया है। अब दूध डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है इतनी देर तक, जब तक कि दूध यहाँ पर गाढ़ा नहीं हो जाता है। अब इसमें मैं डालूँगी जिंजर पाउडर। तो जिंजर पाउडर डालने का मकसद हमारा ये है कि जिन लोगों को जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हड्डियों की कमज़ोरी है, या जिस्म के किसी भी हिस्से में पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो उनके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। साथ में मैंने हल्दी भी इसमें डाली। सर्दियों के मौसम में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, इस तरह की बीमारियों से हमें ये दोनों चीज़ें बचाती हैं। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, तो ये जरासीम जो हमारे मैदे में हो जाते हैं उन्हें ख़त्म करती है। ज़ख्मों के लिए बहुत अच्छी होती है, अंदरूनी जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हल्दी के तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। अब यहाँ पर सौंफ इसमें डालेंगे, तो मैंने थोड़े से सौंफ के दाने लिए 1 छोटा चम्मच। इससे ये होगा कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जिस्म में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गैस हो जाती है हमें, तो उसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है। तो इसकी वजह से जितनी भी चीज़ें हमने डाली ये सभी फ़ायदेमंद है। आपने सेम इसी मेथड से ये खीर बना के तैयार करनी है। इसके इस्तेमाल से आपकी हड्डियाँ भी मज़बूत होंगी, जोड़ों के दर्द भी बिल्कुल गायब हो जाएँगे। अब यहाँ पर मैंने हालून के सीड्स जो मैंने भिगो कर रखे थे ये भी इसमें ऐड कर दिए। 1 चम्मच मैंने लिए थे, क्योंकि ये फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो सिर्फ़ आपने 1 चम्मच लेना है। इनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने इस्तेमाल नहीं करना है। 1 चम्मच काफ़ी है, 2 कटोरी अगर आप बना रहे हैं तो। मैं यहाँ पर 2 कटोरी बना के तैयार करूँगी, तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच ये हालून के सीड्स लिए। अब मैंने इसे खूब अच्छी तरह से पकाया है 15 मिनट तक। आप देख सकते हैं
खीर का जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो आपने भी इतना ही इसे पकाना है कि ये अच्छी तरह से गाढ़ी सी खीर की शक्ल में आ जाए, इतना आपने इसे पकाना है। अब इसमें मैं शुगर फ्री बना रही हूँ मिठास के लिए, मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर अगर आप भी किसी शुगर के मरीज़ के लिए बना रहे हैं तो ऐसे ही आप इसे शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें यूज़ किए हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो ये बहुत ही फ़ायदों वाली ये खीर हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको आपने किस टाइम खाना है और कितने दिन खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हफ़्ते में आप इसे 2 से 3 बार बना के खा सकते हैं। हफ़्ते में आपने सिर्फ़ 3 दिन बनाना है, 1 दिन छोड़ के आप ये खीर बना के खाएँ। इंशाअल्लाह ताला इसको खाने से खून की कमी भी दूर होगी, हड्डियों की कमज़ोरी दूर होगी, हर तरह की जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। इसको खाकर आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप कभी भी बार-बार बीमार नहीं पड़ेंगे। नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम इस तरह की जो वायरल बीमारियाँ होती हैं, इनसे आप महफूज़ रहेंगे। ये बड़ी ही कीमती खीर है, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। हम जो बार-बार बीमार पड़ रहे होते हैं, उससे ये हमें बीमारियों से बचाती है, सीने की ठंड से बचाती है, सीने की जकड़न से। तो अगर आप भी इस मौसम में कुछ चाहते हैं अपने आप को तंदुरुस्त रखना, तो आप लोग ये खीर ज़रूर बनाकर खाएँ। खाने में तो इतनी लाजवाब ही लगती है कि आप इसे मज़े ले के खाएँगे। तो मैंने आपको कहा है ना कि बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक इसे खा सकते हैं। सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी फ़ायदेमंद खीर है। अगर आपको कमर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है या घुटनों में दर्द है या फिर नींद नहीं आती है, तो आपके लिए बड़ी ही मुफ़ीद है ये। हर तरह की कमज़ोरी को ये ख़त्म कर देती है, सेहत के ख़ज़ाने की चाबी है। अगर आप भी तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो बस 1 कटोरी इस तरीके से बनाकर खा लें। पूरे दिन की थकान, सुस्ती, कमज़ोरी दूर हो जाएगी, तंदुरुस्ती मिलेगी भरपूर। तो महंगी-महंगी दवाएँ छोड़ें और घर पे बनाएँ ये रेमेडी। बहुत ही सस्ती सी, आसान सी चीज़ें हैं कि आप इसे आसानी से लेकर आप बना सकते हैं। इस कड़कती सर्दी के मौसम में सुबह-सुबह बनाकर आप ये खा लें, नाश्ते की जगह आप इसे बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप इसे रात को सोने से पहले भी बनाकर खा सकते हैं। आप दोनों टाइम में से कोई भी एक टाइम आप खुद जो इस टाइम भी आपको आसानी लगे आप बनाकर ये खीर खा सकते हैं। तो आपने हफ़्ते में 3 दिन बनाकर ये खीर किस तरीके से खानी है, इसको खाने से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बड़ी ही आपको बहुत ही बड़े-बड़े फ़ायदे मिलेंगे। आपको खुद फ़ील होगा, आप खुद कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएँगे। वाक़ई में बड़ी ही ज़बरदस्त आज मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।